ये वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको भी दिखा दें कौन कौन बैठे हैं इसमें, देर इन द क्लास। हाय कर सकते हो आप चाहो तो, किसी को करना हो तो। बाकी तुम्हें डर लग रहा है कैमरे के सामने, है ना, यू आर फीलिंग फियर। इस फोटो को देख के कुछ समझ में आ रहा है? इसमें देखो एक पत्थर है, उसके नीचे खजाना निकल रहा है, एक आदमी है, एक ये आदमी है, इधर आपने देखा होगा कि इधर गाड़ी है, ठीक है। ये ही मूव्ड द बोल्डर, यस, ही मूव्ड द बोल्डर। बोल्डर मतलब उसने पत्थर को हटा दिया। हालांकि इसका टाइटल ये नहीं हो सकता, इसका टाइटल तो ये हो सकता है डू गुडनेस एंड गेट गुडनेस, मतलब अच्छा करो और अच्छा पाओ, है ना, अच्छा करो और अच्छा पाओ। हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है, ठीक है। वैसे ही कुछ ये कहानी है, थोड़ा सा आप इसे देखेंगे, जरा छोटी सी कहानी है। द ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ, द ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ। ऑब्स्टेकल क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ, इसका मतलब हो जाएगा रास्ते, सॉरी क्या, रास्ते की बाधा, यही बोलेंगे ना। ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ हो जाएगा रास्ते की बाधा। अब चूंकि अवर है तो अपने रास्ते की बाधा हो जाएगा, योर है तो आपके रास्ते की बाधा हो जाएगा। ऑब्स्टेकल इन अवर पाथ, रास्ते की बाधा। अब ये कहानी आपको समझ में आएगी, बाद में इसका आप मोरल बताना, ठीक है। देयर वंस वाज अ वेरी वेल्दी एंड क्यूरियस किंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक बहुत धनवान, एक बहुत धनवान और क्यूरियस मतलब क्या होता है भाई? क्यूरियस, अपन बोलते ना बच्चा बड़ा क्यूरियस है। जिज्ञासु, एक बहुत धनवान और जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन था भाई? राजा था, वेरी गुड। अगर हम ऐसी छोटी छोटी कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। भले ही आपको पता होगा इसका मतलब कि क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है, किंग का मतलब राजा होता है, वेल्दी का मतलब धनवान होता है। एक बहुत धनवान और जिज्ञासु राजा था। द किंग हैड अ ह्यूज बोल्डर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ रोड। इसका मतलब राजा के पास, द किंग हैड, हेड मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, कल पढ़ा था, हेड मतलब पास था। राजा के पास एक बड़ा, बोल्डर मतलब क्या होता है भाई? पत्थर। बोल्डर क्या होता है? राजा के पास एक बड़ा पत्थर था। प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब क्या होता है? इन द मिडल ऑफ द रोड, उसे क्या कर दिया, उसे रोड के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच। अच्छा मिडिल क्या होता है? बीचों बीच होता है। प्लेस्ड मतलब क्या होता है? रख देना। तो क्या हुआ, उसके पास एक पत्थर था। तुम लोग आगे आ जाओ, यू बोथ कम फॉरवर्ड, क्योंकि वहां उनको बैठ जाने दो। यहाँ यहाँ आ जाओ, दो चेयर लगा लो सामने। One chair is already there and you take the one more, but don't touch my camera, okay? ठीक है। तो क्या है कि उसने रोड के बीचों बीच, ये क्या रोड ही है ना, राड जैसा लग रहा है, रोड के बीचों बीच एक, रोड के बीचों बीच रख दिया, ऑफ ए रोड। देन ही हाइड नियर बाय टू सी इफ एनीवन वुड ट्राई टू रिमूव द गिगेंटिक रॉक। फिर क्या हो जाएगा? देन ही हिड, देन मतलब फिर वह, हिड मतलब क्या होता है? छिपा, छिपने का सेकंड फॉर्म छिपा। फिर वह छिप गया, छिप गया कहाँ? पास में, छिप गया पास में। देखो वैसे तो ऐसा होना चाहिए था, फिर वह पास में छिप गया, लेकिन अपन तो सुविधानुसार लिख रहे हैं, अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है। फिर वह पास में छिप गया, टू सी इफ एनी वन वुड ट्राई टू रिमूव द गिगेंटिक रॉक, यह देखने के लिए छिप गया, यह देखने के लिए, देखने के लिए कि कोई, एनीवन को क्या बोलेंगे? कोई,
कोई यह गिगेंटिक क्या होता है, बड़ा, विशाल, कोई यह विशाल पत्थर, रॉक को क्या बोलते हैं, रॉक मतलब क्या होता है, पत्थर। देखो बोल्डर भी पत्थर ही होता है, दो मीनिंग तैयार हो गए हमारे, बोल्डर भी पत्थर होता है और रॉक भी पत्थर, चट्टान मान लो, रॉक मतलब चट्टान है ना, और बोल्डर मतलब गोल समझ लो आप, बात एक ही है ना। तो गिगेंटिक रॉक मतलब कौन यह विशाल पत्थर हटाएगा, या चट्टान, एक ही चीज़ है, उसको एक बार उसने बोल्डर बोला, दूसरी बार उसने चट्टान बोला उसको, ठीक है, कौन हटाएगा। तो हमारे 2-3 वर्ड यहाँ तैयार हो गए, बोल्डर, रॉक, गिगेंटिक, ह्यूज, ठीक है, क्यूरियस, ये वर्ड हो रहे हैं कि नहीं तैयार, ऐसे ही तैयार होती इंग्लिश धीरे धीरे। फिर उसके बाद फ्रॉम द रोड, मतलब कौन यह पत्थर हटाएगा रोड से, फ्रॉम द रोड मतलब क्या हो जाएगा, रोड से, ठीक। द फर्स्ट पीपल टू पास बाय वर सम ऑफ द किंग्स, some of the king's wealthiest merchant and the courtiers rather than moving it, courtiers rather than moving it, मतलब ये है the first people to pass by, ठीक है, एक आदमी वहां से निकला, एक आदमी निकला, फिर by were some of the kings were wealthiest merchants, कुछ राजा, सम ऑफ द किंग मतलब कुछ राजा, कुछ वेल्दिएस्ट मर्चेंट मतलब कुछ, वेल्दिएस्ट मतलब क्या होता है, धनवान, कुछ धनवान व्यापारी, ठीक, मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी, एंड कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स मतलब क्या होता है, मतलब कोई, कॉर्टियर्स मतलब होता है कोई वही राहगीर और सभ्य लोग जैसे बोल सकते हैं, कॉर्टियर्स मतलब सभ्य लोग या बड़े लोग, कुछ और विशेष लोग, कॉर्टियर्स, ठीक है। कॉर्टियर्स मतलब ये मान के चलो कि उसके ही, अपन ये कह सकते हैं उसके राज घराने के ही लोग, ठीक है। कॉर्टियर्स मतलब जो है कि उसके ही कुछ मंत्री, इसे मंत्री कर लो, ठीक है, और समझ में आएगा तुम्हें, विशेष लोग की वजह आप ये कर लो, कुछ उसके मंत्री, कॉर्टियर्स, ठीक है। रदर देन मूविंग इट, बजाय पत्थर हटाने के, बजाय, रदर देन क्या होता है, बजाय, रदर देन, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, बजाय पत्थर हटाने के, बजाय पत्थर हटाने के, रदर देन मूविंग इट, इसे हटाने के बजाय या पत्थर हटाने के बजाय, दे सिंपली वॉक्ड अराउंड इट, वे सामान्यतः, सिंपली मतलब क्या होता है, सामान्यतः, वॉक्ड अराउंड इट, इसके आसपास घूमे, इसके आसपास घूमे, मतलब पत्थर हटाने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास से गुजर गए, पास से गुजर गए, ये कर लो, चलो, आसपास घूमे में थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, बजाय पत्थर हटाने के इसके पास से गुजर गए, पास से गुजर गए, वॉक्ड अराउंड का मतलब क्या है, पास से गुजर गए। अ फ्यू लाउडली ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड, अ फ्यू क्या हो जाएगा, अ फ्यू लाउडली ब्लेम्ड, कुछ, फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, मतलब संख्या की, तेजी से मतलब जोर जोर से, जोर, लाउडली मतलब क्या होता है, जोर जोर से, अ फ्यू लाउडली ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मतलब क्या होता है, कोसना या आरोप लगाना, कोसना, ब्लेम होता है आरोप लगाना, कोसना, आप आरोप लगा देते एक दूसरे पे, आपने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो अ फ्यू ब्लेम्ड, ठीक है, अ फ्यू ब्लेम्ड द किंग, तो कुछ जोर जोर से कोस रहे थे, इसे लिख दें अपन, या आरोप लगा रहे थे, कुछ जोर जोर से आरोप
लगा रहे थे कि राजा ने रोड का मेंटेन को क्या बोलते हैं भाई? रख रखाव। राजा रोड का रख रखाव नहीं करता। रोड का रख रखाव नहीं करता। कुछ जोर जोर से ये आरोप कर रहे थे कि राजा रोड का रख रखाव नहीं करता, मेंटेनिंग द रोड। नॉट वन ऑफ देम ट्राइड टू मूव द बोल्डर। नॉट वन ऑफ देम मतलब उनमें से किसी ने भी नहीं, उनमें से किसी ने भी, उनमें से किसी ने भी नहीं बोल्डर मतलब क्या होता है? बोल्डर मतलब पत्थर। उनमें से किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। उनमें से किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। समझ में आ रहा है? कोशिश नहीं की। उनमें से किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। फिर फाइनली मतलब अंततः। फाइनली क्या होता है? अंततः या अंत में। फाइनली अंततः अंत में। अ पीजेंट केम अलोंग, हिज आर्म्स वर फुल ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये पीजेंट मतलब क्या होता है? बताओ भाई। एक किसान, पीजेंट क्या होता है? एक किसान केम अलोंग हिज आर्म्स मतलब वर फुल ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब घास भी बोल सकते हैं और सब्जियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक किसान अपने हाथ में घास लेकर आया। निकल रहा होगा वहीं से, घास रखी होगी उसने अंडर द वेजिटेबल का मतलब अपने घास समझ लें, यहाँ पे सब्जियां भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अंडर बट द फुल ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, व्हेन ही गॉट नियर द बोल्डर, जब वह बोल्डर के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई? जब वह पत्थर के पास पहुंचा। बोल्डर नहीं, पत्थर लिखे हैं अपन इसे। जब वह पत्थर के पास, तुम लोग देखते हो कि नहीं वीडियो घर में? देखा करो, इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम एक एक कमेंट्स करेगा तो कम से कम हमें अच्छा लगेगा कि तुम वीडियो देखते हो। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, देखना ही नहीं है, क्या मतलब फालतू है ना। डाटा खर्च हो जाएगा, डाटा बच जाएगा तो उसी में वही देख लेंगे, कुछ भी ही हो हंसी मजाक देख लेंगे खूब, है ना। रील देख लेंगे, इंस्टा पे पोस्ट लगा लेंगे। उन पोस्ट का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की आवश्यकता है। आप तो कैरियर बनाओ, वो बाद में देखेंगे, है ना, बाद में बन जाएगा। हम खुद एक फ़िल्म बनाने का सोच रहे हैं ऐसी स्टूडेंट्स की, देखते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं जल्दी, उन सब का रोल हो जाएगा उसमें थोड़ा थोड़ा। पत्थर के पास मतलब जब वह पत्थर के पास गया, पत्थर के पास पहुंचा कर ले रहे हैं अपन, गॉट मतलब हो जाएगा पत्थर के पास पहुंचा। रदर देन सिंपली वॉकिंग अराउंड इट एज द अदर हैंड मतलब सामान्यतः निकलने के बजाय, रदर देन के वजह सामान्यतः, रदर देन का मतलब होता है सिंपली मतलब सामान्यतः। तो हम आगे पीछे लिखना पड़ता है इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? सामान्यतः बाजू से निकलने की बजाय। रदर देन का मतलब क्या होता है? बजाय। यस, रदर देन का मतलब होता है, बैठ जाओ जरा। रदर देन का मतलब क्या होता है? बजाय। मतलब सामान्यतः बाजू से निकलने की बजाय, एज द अदर हैंड मतलब अराउंड इट, एज द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, एज द अदर हैंड दूसरी तरफ मतलब ये दूसरी तरफ है ना। अदर हैंड मतलब अपन कहते हैं ना कि एक तरफ तो ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, तो अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। अदर हैंड पीजेंट पुट डाउन हिज लोड मतलब दूसरी तरफ, मतलब सामान्यतः निकलने के बजाय दूसरी तरफ, मतलब पीजेंट मतलब किसान
ये क्या हो गया, मात्रा नहीं लगाना। किसान ने पुट डाउन हिज लोड, मतलब अपना वजन, किसान ने अपना वजन नीचे रखा, नीचे रखा, यही है ना। द पीजेंट पुट डाउन हिज लोड, किसान ने अपना वजन नीचे रखा, एंड ट्राई टू मूव द स्टोन, और पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा, हटाने की कोशिश की कर ले रहे, चलो हटाने की कोशिश की स्टोन, टू द साइड ऑफ द रोड, समझ में आ गया, रोड के साइड में लिख ही दे रहे हैं, रोड के साइड में उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, रोड के साइड में, इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स बट ही फाइनली सक्सीडेड, मतलब ये है कि हाँ, इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, इसने बहुत ताकत ली, या इसमें बहुत प्रयास किया गया। यस यस ओके, ठीक है। तुम लोग थोड़ा और आगे खसक सकते हो, थोड़ा इन लोगों को बैठ जान दो, ओके, कम है लिटिल बिट, ठीक है। एंड यहाँ चेयर ले लो बीच में, यहाँ से ले लो बेटा, अंदर से ले आओ कुर्सियाँ, अंदर रख दो। क्या है, इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब इसने बहुत प्रयास लिए, मतलब उसे बहुत मेहनत की गई उसे हटाने में, इसने बहुत प्रयास लिए, बट ही फाइनली सक्सीडेड, परंतु अंततः वह सफल हो गया। देखो ऐसे कुल मिला के मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टोरी से, ताकि आप शब्दों से परिचित हों। ऐसा नहीं है, आप 11th-12th में भी आप किताबें पढ़ते हो तो उसमें भी वोकैबुलरी आती है, उसी की वजह से आपकी वोकैबुलरी अभी तक इतनी मजबूत हो गई है, क्योंकि वो सब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेट होता जाता है। हमें खुद में लगता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर जब हमसे कोई पूछता है और जब हम जवाब देते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। जैसे हनुमान जी भी कह रहे थे कि भैया मैं लंका नहीं जा पाऊँगा, ये सब कहानियाँ हैं, पर फिर भी, लेकिन जब उनको बल याद दिलाया गया तो उन्हें लगा हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो बचपन में सूरज को निकल गया था। अब सूरज, आप ये मत सोचना साइंस के बच्चे की सूरज तो पृथ्वी से बड़ा है, उसे कैसे निकल गए होंगे। आजकल के साइंस के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं। अगर वास्तव में साइंस के बच्चे सवाल कर दें तो दुनिया के सारे धर्म झूठे हो जाएं। दुनिया के सारे धर्म, किसी धर्म में वो औकात नहीं है कि साइंस को पीछे कर दे, किसी भी धर्म में वो ताकत है ही नहीं है कि साइंस को प्रूफ कर दे। लेकिन क्या है, अब वो एक धार्मिक मान्यताएं रहती हैं, तो धर्म एक संस्कृति टाइप है, चला आ रहा है, ठीक है, मान रहे हैं बच्चे, पर धर्म कभी साइंस को झुटला नहीं सकता, और धर्म के पास साइंस के जवाब नहीं है। साइंस हमेशा आगे ही चलता है, साइंस का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, धर्म में यह है कि एक हाइपोथेसिस होती है, मतलब कल्पना शक्ति होती है, उस कल्पना शक्ति पर हम लोग उसके आधार पर काम करने का सोचते हैं। और सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन ही धर्म है, जिसे अपन हिंदू धर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत कुछ वैज्ञानिक चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये है, पर वो कहानियाँ जो होती हैं वो एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती हैं, सीख देने के लिए बनाई जाती हैं, गुडनेस के लिए, ताकि हम जल्दी से सीख जाएं। सक्सीडेड, परंतु अंततः वह सफल हो गया। द पीजेंट गैदर्ड अप हिज लोड एंड वॉज रेडी टू गो, मतलब किसान ने अपना वजन उठाया, गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया बोल सकते हैं, इकट्ठा किया या उठाया, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये किसान ने अपना वजन उठाया, इकट्ठा किया, लोड, एंड वाज रेडी टू गो, और जाने के लिए तैयार हो गया, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, जब उसने एक क्या देखा, पर्स, जब उसने एक पर्स को रोड
पर पड़े देखा, पड़े देखा, वेयर द बोल्डर हैड बीन, जहां पर क्या था, जहां पर पत्थर था। फिर उसने एक पर्स को देखा पड़े हुए जहां पर पत्थर था, उसी जगह पर उसने बोल्डर को हटाया तो वहां पे उसे पर्स मिला, बोल्डर। द पीजेंट ओपनड द अर्थ, मतलब यह है कि किसान ने क्या किया, बताओ, किसान ने पर्स खोला, ओपन द पर्स। आप लोग बोला करो, आप लोग बोलते नहीं हो, आपके लिए करवा रहे, किसान ने पर्स खोला। द पर्स वॉज स्टफ्ड फुल ऑफ गोल्ड कॉइन एंड ए नोट फ्रॉम द किंग, मतलब जो पर्स है, पर्स सोने के, सोने के सोने के सिक्कों, सोने के सिक्कों से भरा था, पर्स सोने के सिक्कों से भरा था। एंड ए नोट, एंड ए नोट फ्रॉम द किंग, और राजा की तरफ से, और राजा की तरफ से एक नोट। नोट जानते हो क्या होता है, नोट मतलब क्या होता है, एक प्रकार का नोट मतलब सूचना, नोट कर देते ना, नोट, नोट वाला नहीं जो अपन नोट बोलते हैं वो नहीं, अपन कहते हैं नोट कर लो इस बात को, है ना, नोट कर लो। तो हिंदी में भी नोट लिखते हैं, अंग्रेजी में भी नोट ही लिख रहे हैं उसको, नोट दैट मतलब इसे नोट कर लो। तो एक नोट मतलब एक प्रकार की सूचना, राजा की तरफ से एक सूचना। द किंग नोट सेड द पर्स गोल्ड वाज ए रिवार्डेड रिवार्ड फॉर द मूविंग द बोल्डर फ्रॉम द रोड, मतलब यह है कि नोट ये था, किंग्स नोट सेड मतलब नोट, नोट में लिखा था, ये कह सकते हैं, नोट में लिखा था। द पर्स गोल्डन वॉज ए रिवार्ड, मतलब यह है कि पर्स गोल्ड वाज ए रिवार्ड, मतलब पर्स का सोना, पर्स का सोना एक पुरस्कार है, पर्स का सोना एक पुरस्कार है, पुरस्कार, पुरस्कार, एक मिनट, पुरस्कार में कौन सा सा आता है बीच में, जल्दी बताओ। पुरस्कार ऐसे लिखते हैं ना, कि ये वाला सा आता है, ऐसा वाला, ये आता है कि ये आता है, जल्दी बताओ, ये वाला। देखो भैया गलत हो तुम्हारा नाम लगेगा, मुझे क्या भी समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा, हिंदी मेरी भी कमज़ोर हो गई पढ़ा पढ़ा के। एक पुरस्कार, बिल्कुल सही यही आएगा, एक पुरस्कार, मतलब यह है पर्स का सोना एक पुरस्कार है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, क्या लिखा है, फॉर मूविंग द बोल्डर फ्रॉम द रोड, उस व्यक्ति के लिए जो रोड से बोल्डर हटाएगा, हटाएगा। देखो कई बार क्या रहता है, हम भी ऐसी बहुत सी चीज़ों से मार खा जाते हैं कि कई बार हमें भी अवसर मिलता है ज़िंदगी में और उसे नहीं करते, हटाएगा, बोल्डर है, ठीक है। द पीजेंट ओपनड द पर्स वाज सब, अच्छा हो गया ये तो, है ना, चलो नेक्स्ट, चलो ठीक है। और भी है क्या, नहीं यार ये क्या है, डबल लास्ट का जो पेज था वो इसमें नहीं आ, अच्छा हाँ ठीक है, पर्स, द पर्स वाज स्टफ्ड विथ गोल्ड कॉइन्स एंड द नोट फ्रॉम द बोल्डर फ्रॉम द रोड, ठीक है। अब बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको, मतलब आपकी नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, गुडनेस इज नॉट अनरिवार्डेड, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड, इन द सेम वे द गुडनेस डज नॉट गो अनरिवार्डेड। तो ये देखिए वही कहानी, हालांकि इसमें खजाना रखा है, यहाँ पर्स था, छोटा सा पर्स होना था। एआई से जब हम पिक्चर बनाते हैं तो वो ऐसे ही कुछ भी बना कर दे देता है, क्योंकि उतना प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तब पिक्चर बनती है उसमें से, ठीक है।